तो अभी देखिए आज अपन करेंगे इस वीडियो में 7.2 जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका i इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है x अपॉन में इसकी पावर e की पावर x और फिर उसके ऊपर है स्क्वायर, ये पूछा हुआ है और dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो हर बार की तरह अपन यहाँ पे लेट करेंगे। तो यानी अगर मैं x स्क्वायर को मान लू, अगर इसे मानूंगा तो क्या आएगा, लेट किया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू t है, तो बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इसका करेंगे तो 2x और इधर से t का करेंगे तो d अपॉन में dx और ये t आ जाएगा। अब इस dx को इधर भेज देंगे तो यानी x और dx है ना अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इस 2 को इधर रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि ये आ गया x dx इज इक्वल टू 1/2 और dt आ गया ना। इस वैल्यू को आप इसके अंदर रख दीजिए, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर आपने t माना यानी कि 1 अपॉन में e की पावर t लिख दोगे और इधर से dx और इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ है तो हाफ पहले और ये dt यहां पर आ गया। अब इसे थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी e की पावर t जो नीचे है इसे ले चलेंगे ऊपर, तो इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन e की पावर, जब ये t नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर और साथ में आ जाएगा dt। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या, कि अगर इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x dx का तो हमेशा क्या आता है, सेम यही चीज आ जाती है, रिपीट हो जाता ना। तो ऐसे ही यहां पर इसको कर देंगे, तो ये तो आ गया i इज इक्वल टू हाफ है वो तो हाफ आ गया, e की पावर माइनस टी है यानी इसको लिख देंगे e की पावर माइनस टी एज टी लिख देंगे। लेकिन यहां देखो पावर पॉजिटिव है जबकि यहां पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो इसका जो 1 है, माइनस का 1 जो इसके आगे माना गया है वो यहां पर आगे हमें शो करना पड़ेगा, यानी -1 यहां लिखेंगे। अगर पॉजिटिव पावर होती है तो उसे शो नहीं करते अपन, क्योंकि प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर लिख देंगे प्लस में c। तो ये जो माइनस इसको यहां स्टार्टिंग में दे देंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस हाफ और e की पावर माइनस t आ जाएगा। और यहां से अब चाहो तो e की पावर माइनस है, इसको नीचे भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि माइनस हाफ e की पावर 1 अपॉन में नीचे जाने पे पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस में आ जाएगा c। इस t की वैल्यू को वापस रख दीजिए जो आपने x स्क्वायर लेट किया वो वाली, तो यानी आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू माइनस हाफ और इसकी जगह आ गया 1 अपॉन में e की पावर x और उसके ऊपर भी स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर भी लग जाएगा और प्लस में लगा देंगे c। यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नाउ अब करके देख लेते हैं 7.2 में क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या पूछा है, इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमें, e की पावर है कोई tan इनवर्स, उसका अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये साथ में है dx। यानी कि हमें ये देखना है कि किस पार्ट को लेट करें जिसका डिफरेंशिएट यहाँ पर मौजूद हो, यानी कि tan इनवर्स जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी tan इनवर्स को लेट कर लेंगे। तो यहां लिखा मैंने लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। अगर ये लेट करेंगे तो यहां बता देंगे क्या, कि बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही होगा। तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से इस t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx और ये t आ जाएगा। तो आप देखिए ये मान लीजिए 1 यहां पे मैं लगा लूं तो 1 अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर और ये dx है ना, ये dt के इक्वल, और यहाँ पे e की पावर ये आई जाएगी, तो यानी कि इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx आ गया यहाँ पर इजिकल टू में dt है ही। इस वैल्यू को यहाँ फिल कर देते हैं तो नाउ पुटिंग करने पर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर क्या लिखूं, tan इनवर्स है तो e की पावर लिख दूंगा t, यानी ये लिख दिया e की पावर t, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इनकी जगह कौन आ जाएगा, dt आ गया। हमें फॉर्मूला पता ही है क्या, कि जब भी इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x और dx का तो हमेशा क्या होता है, e की पावर x और प्लस में c आ जाता है। अगर ये पावर नेगेटिव होती तो पिछली बार की तरह माइनस का साइन लगा लेते, है ना, तो ऐसा तो है नहीं, इस बार पॉजिटिव ही है तो अपन लिख देंगे i इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो e की पावर t एज इट इज और प्लस में आ जाएगा c, यानी कि यहां पर e की पावर t जो इसे फिल कर देंगे
तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा e की पावर टी, टी था अपना tan इनवर्स x, तो यानी यहां लिख देंगे tan इनवर्स x और प्लस में c, यही होगा आपका फाइनल आंसर जो है वो। कर दोगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को। ओके, नाउ अब करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, e की पावर यहां पर दिया 2x और यहां दिया -1, ऐसे ही e की पावर 2x और प्लस में 1 ये दे रखा है और ये dx है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन, ये e की पावर 2x है, यानी आप इसे लिख सकते हो e की पावर x डॉट e की पावर x, ऐसा लिख सकते हो ना, 2 टाइम है तो, और माइनस में क्या आपका 1 है, और अपॉन में ये जो पोर्शन है इसको भी ऐसे लिख दो e की पावर x और डॉट e की पावर x और प्लस में 1 और ये dx आएगा। मैंने आपको कहा है क्या कि यहां पर भी जो e की पावर है ना वो यहां और यहां पर भी होनी चाहिए, तभी आप लेट कर सकते हो, वरना लेट वाले पोर्शन के बिना सोल्व नहीं हो पाएगा। तो अब यहां से देखिए, अगर मैं e की पावर x को कॉमन निकाल दूं यहां से इस पोर्शन से, जैसे मैंने कह दिया टेकिंग कॉमन e की पावर x ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से e की पावर x कॉमन लिया तो यानी ये तो आ जाएगा e की पावर x, यहां से एक चला जाएगा, एक बच जाएगा, दूसरे में है ही नहीं है तो उसको अपन देना पड़ेगा अपने को e की पावर x। देखो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो e की पावर x दो बार आ जाएगा ना, और अगर इससे करूंगा तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे फिर, तो यानी हमने सही कॉमन लिया है। सिमिलरली ऐसे ही डिनोमिनेटर से ले लो e की पावर x और ये आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x और ये dx है। अब ये दोनों कैंसिल, अब जैसे ही हमने ये किया तो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखा e की पावर x माइनस ये 1 अपॉन में e की पावर x है, इसको ऊपर ले चलो तो क्या लिख देंगे e की पावर माइनस x अपॉन में ये जो पोर्शन है इसको लिख देंगे e की पावर x प्लस इसको ऊपर लेके चलेंगे तो e की पावर माइनस x और dx है। अब आप देखिए अपन इसके लोअर पार्ट को लेट कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिल जाएगा हमें, तो मैंने कहा लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अपन ने t मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कर देते हैं डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका करेंगे तो सेम यही आएगा, इसका करेंगे तो सेम यही आएगा, लेकिन इसकी पावर नेगेटिव है यानी कि माइनस का 1 आएगा तो यहां माइनस का निशान लगा देंगे, और इधर t का करेंगे तो d अपॉन में dx और t लगा देंगे साथ में। अब आप देखिए e की पावर x माइनस और e की पावर माइनस x, ये ऊपर वाला पोर्शन मैच खा रहा है ना, तो यानी कि हमने सही लेट किया है। dx को इधर रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस फिर e की पावर माइनस x, दोनों को ब्रैकेट में लिया, dx जो है इसको यहां कर देंगे और ये आ जाएगा dt, आ गया। इसकी वैल्यू को यहां डाल दीजिए तो लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx, इतने की जगह पर कौन आएगा आपका dt आ जाएगा, यानी कि dt लिख देंगे, और जो ये लोअर पार्ट है इसकी जगह t आएगा यानी 1 अपॉन में t आ जाएगा। अब ये तो सिंपल होगा बिल्कुल, यानी एक फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और dx, क्या फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लॉग मॉड में x और प्लस में c, यही होता है ना, बताओ। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 अपॉन में t को क्या लिख दें लॉग मॉड के अंदर t, यानी कि लॉग और मॉड के अंदर t प्लस में c। यहां पर आप t की वैल्यू फिल कर दीजिए, t को आपने क्या माना था, t को आपने मान रखा है e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x, तो इसे यहां पर रख दीजिए e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x, ओके, और मोड लग जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको मोड की वैसे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो अब अपन करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x है, और ऐसे ही नीचे e की पावर 2x और प्लस में e की पावर माइनस 2x है। तो इस बार देखो पिछली बार हमें इस क्वेश्चन में यहां 1 1 दिया था,
तो हमने यहां से इसको कॉमन आउट करके दोनों को सेम बनाया, ऊपर नीचे ई की तरफ दोनों तरफ दिया था। इस बार हमें ऑलरेडी पहले से ही गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसके लोअर पार्ट को लेट कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा लेट ई की पावर 2x और प्लस में ई की पावर माइनस 2x, तो इसको t माना और यहां पर कर देते हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर 2x का करें तो क्या आता है 2 एक बार आगे आ जाएगा और e की पावर 2x लिखा जाएगा। सिमिलरली इसका करेंगे तो माइनस में है तो यानी माइनस का 2 पहले आ जाएगा, e की पावर 2x लिखा जाएगा। इधर से t का करेंगे तो d अपॉन में dx लिखेंगे, t यहां लगा देंगे। अब ये जो dx है इसको इधर भेजेंगे और यहां से देखो दोनों में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी इसे कुछ ऐसे लिख देंगे 2 कॉमन लिया तो e की पावर 2x माइनस e की पावर, फिर यहां पे भी माइनस 2x आता, माइनस का 2x और ये जो dx था ये भी इधर आ गया और इक्वल टू में आपका dt आ जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका यहां पर dx ये वाला ये सेम, बस ये जो 2 है इसको यहां लिखने की बजाय हम यहां पर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहां पर। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, इसकी जगह क्या आएगा आपका आ जाएगा 1/2 और dt, यानी 1/2 को बाहर निकाल दो, dt को यहां लिख दो, लिख दिया। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन इसको t माना था यानी कि 1/t लिख देंगे। अब ये 1/t यानी कि हमारा फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन x की पावर n हो और dx पूछा जाए तो, सॉरी 1/x dx पूछा जाए तो log मोड x में होता है और प्लस में c होता है, यही होता है ना। तो यानी कि अपन यहां पर लिख देंगे I इज इक्वल टू पहले 1/2 है वो लिखा, फिर log लगा दीजिए, फिर आप देख सकते हो कि ये जो t है इसको लिख देंगे t मोड में और प्लस में c। अब आप इस t की वैल्यू जो आपने लेट की है उसे फिल कर दीजिए, तो जैसे आप फिल करोगे 1/2 आ जाएगा, ये जो log है ये आ जाएगा और t की वैल्यू जो लिया आपने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x ये आ जाएगा। आप इसे मोड की बजाय ब्रैकेट में ले सकते हो क्योंकि एंटी लॉग दे रखा है e देने की वजह से और प्लस में c है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व कर लेंगे।